लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए। अभिलाष, मैं एक बात समझना चाहता हूं, आप खुद जब ड्राइव करते हैं आप क्या देखते हैं? ज्यादातर लोग उनके अंदर का जो सज्जन चेहरा है वो लेकर चलते हैं रोड पर, या उनके अंदर का जो शैतान है वो लेकर चलते हैं रोड पर? मुझे याद है 2008 की बात होगी। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था, हमारे पास हेलमेट नहीं था। उसने कुछ नहीं, पुलिस वाला आएगा ना, तू बस रुमाल बांध दे सर पे ताकि दूर से उसे लगे तूने हेलमेट पहना हुआ है। तो हमने वो लाइंस को इतना ब्लर कर दिया है। मुझे लगता है कि हमारा देश दो ही चीज़ों से चलता है, एक झंडे से और एक डंडे से। इम्प्लीमेंटेशन जब होना शुरू होगा और बार बार 5-5 हज़ार रुपये के जब 10 चालान कटेंगे ना, तो अपने आप जहन में बैठना शुरू हो जाएगा कि इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। तो दैट इज़ वाई आई थिंक वो डंडे का डर बना रहना चाहिए, क्योंकि झंडे के लिए तो सम्मान हमारे मन में है। रोड सेफ्टी वाली जब लाइन क्रॉस होती है तो मौके बहुत नहीं मिलते हैं। आप एज अ बॉलर थोड़ा कदम आगे गया और आपने विकेट ले भी लिया तो वो किसी काम का नहीं रहा। एक बॉल और फेंकनी पड़ेगी, उसमें रन जाएंगे 100 अलग। आप लाइन क्रॉस करने को कैसे देखते हैं सर? एक पुरानी कहावत है ना कि कैरेक्टर इज़ व्हाट यू आर, रेपुटेशन इज़ व्हाट अदर पीपल मेक यू टू बी। तो अल्टीमेटली अपने ऊपर ही आता है। मेरा हमेशा मानना रहा है कि जैसे मर्जी आपकी अपब्रिंगिंग हो, जैसे मर्जी कुछ हो, एट द एंड ऑफ द डे हर किसी को पता है सही क्या है, गलत क्या है। तो स्टेइंग बिटवीन द लाइंस और बिहाइंड द लाइंस इज़ समथिंग जो अपने ऊपर आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीज़न एंड एज अ ह्यूमन बीइंग आपको लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आप बहुत सख्त हो जाएं तो देखिए जी पुलिस जो है वो बड़ा अमानवीय तरीके से बर्ताव कर रही है, और अगर आप सहानुभूति के साथ काम करें तो आपको हल्के में ले लिए जाने का मसला भी होता है कि उनकी आपकी कोई बात ही ना सुने। फिर आप ये टाइट रोप वॉक कैसे करते हैं सर, और कितनी कामयाबी मिलती है? आज जो हम ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम सिर्फ ऑटोमोबाइल, कार सेंटर्ड या व्हीकल सेंटर्ड हो गए हैं। हमको देखना चाहिए कि जो सड़क का जो उपभोक्ता है, पैदल चलने वाला है, टू व्हीलर चलाने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, उसकी वल्नरेबिलिटी कितनी हो गई है। तो ये जो परिप्रेक्ष्य है, इसमें ये बात सही है कि हर एक की अपनी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन एनफोर्समेंट की जो जिम्मेदारी है, हम कितनी ईमानदारी से और कितने इकबाल से हम लागू करते हैं। तो जो मैं आपको 1200 का फिगर बता रहा हूँ वो हम धीरे धीरे कम भी कर सकते हैं। आप फास्ट बॉलर रहे हैं अमित, जितना तेज फास्ट बॉलर उतना ही फेयरसम, लेकिन रफ्तार के साथ आपको कहीं होश रखना पड़ता है बॉल डिलीवर करते हुए भी, वरना वो कहीं की कहीं चली जाती है। स्पीड कैसे ध्यान रखना है, यहाँ लाइन कैसे क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं आपको अवेयरनेस जरूरी है हर चीज़ के अंदर। ये नहीं है कि आपने बताया कि ये सिस्टम है, आपने इस सिस्टम से चलना है, पर वो सिस्टम को लागू कैसे करेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब तक हमारे इस सफर में हमें रोड सेफ्टी को लेकर काफी कुछ नई जानकारियां मिली हैं, लेकिन अब वक्त है हमारे नए डेस्टिनेशन का। बलूजा सर से मैं इस बारे में जानना चाहता हूं सर, रोड सेफ्टी को लेकर अभी जो सबसे बड़ी बात सामने आई कि हम में से ज्यादातर खुद ही अपनी जिंदगी को लेकर गंभीर नहीं है, और आप ये ऐसा इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं जो लोगों को इसी बारे में अवेयर कर रहा है। कितना चैलेंज है आपके सामने? एक ही चीज़ है, हम सड़कें बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम गाड़ियां बढ़ा रहे हैं, 35 लाख लाइसेंस हर साल इशू करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे सड़क सुरक्षा का कोई भी अकाउंटेबल नहीं है। असली में तो मुद्दा यही है कि क्यों दुर्घटना हो रही हैं, वो हमारी इन्वेस्टिगेशन को बताना है। लेकिन क्या इन्वेस्टिगेशन सही है? आज हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, और वो अकाउंटेबिलिटी को डिफ़ाइन होना चाहिए, जैसे कि बाहर के हमारे पूरे यूरोप में सब जगह पे डिफ़ाइन होता है। समीर सर, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि टायर स्पेसिफिक कोशिशें तो आप कर रहे हैं, लेकिन पूरे इकोसिस्टम को एज अ होल भी आप देखते होंगे। व्हाट इज़ योर ओपिनियन सर? जिस बदलाव को, जिस परिवर्तन को लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो बदलाव, वो परिवर्तन आ रहा है। लोगों को ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। टायर्स की अगर हम बात करेंगे तो घर से निकलने से पहले आप एक बार टायर के प्रेशर चेक कर लीजिए। टायर में अगर हवा कम है या हवा ज़्यादा है, दोनों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है, हम टायर को टाइम पे बदल लें, जिसको हम बोलते हैं टायर गंजा हो गया, क्योंकि टायर का ट्रैक्शन, टायर की पकड़ सड़क पे कम होती जाती है जब टायर घिसता है। तो टायर को बदलना टाइम पे बहुत ज़रूरी है। जान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं हो सकता। एक टायर की कीमत 4-5 हज़ार रुपये है, और वो चलता है कम से कम 50 से 60 हज़ार किलोमीटर। तो अगर आप पर किलोमीटर उसकी एवरेज निकालेंगे, कुछ भी नहीं है।
उतने थोड़े पैसे बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना कहीं की समझदारी नहीं हो सकती। जिम्मेदारी की जब बात आती है तो जितना ज़्यादा पी लेता है कोई, उतनी ही उसकी जिद होती है तेरा भाई अब गाड़ी चलाएगा। ऐसी सोसाइटी में हम लोगों को कैसे ये समझाएं कि अपनी जान से मत खेलो। आज हमारी इंडस्ट्री में जब हमने पता किया तो 85% ट्रक ड्राइवर्स आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब। उन्हें ट्रक चलाना पसंद नहीं है, कोई ना कोई मजबूरी की वजह से वो ट्रक चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे कि बात कर रहे थे कि आपका साइकोलॉजिकली आप पे इफेक्ट होता है, तो डिप्रेशन होता है, और इस चीज़ों की वजह से, फैमिली से दूर रहने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से, तो ड्राइवर इस चीज़ के चपेट में आ जाता है। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। आप सब यहाँ पहुँचे, इस इनिशिएटिव को आप सब ने हौसला दिया, बल दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।